डांस की बीट्स तुम्हारे पैर तय नहीं कर पा रहे हैं तो तुम इस क्लास में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुझे यहाँ टाइम पास करने वाले लोग नहीं पसंद हैं। मुझे परफेक्शन चाहिए। कल तक मुझे ये रूटीन सबसे बिना किसी गलती के चाहिए, वरना क्लास से बाहर। कि पाक जिमिन, यूनिवर्सिटी की एक ऐसी स्टूडेंट जिसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो शहर के सबसे खूंखार और ताकतवर माफिया एम्पायर की इकलौती वारिस है। दुनिया के लिए वो बंदूकों के साए में रहने वाली माफिया प्रिंसेस हो सकती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ एक मासूम लड़की है जो इस खौफनाक दुनिया से दूर अपनी एक छोटी सी आज़ाद दुनिया चाहती है। यार, प्रोफेसर जब डांस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। वो जितने सख्त दिखते हैं ना, मुझे लगता है वो अंदर से उतने बुरे नहीं हैं। तू पागल है जिमिन? उनके सामने सीधे खड़े होने में सबकी हालत खराब होती है और तुझे उनमें अच्छाई दिख रही है। हाँ, क्योंकि उनकी आंखें झूठ नहीं बोलती। किम नामगूम उर्फ आरएम, इस शहर का वो बेताज बादशाह जिसके एक इशारे पर अच्छों की सांसें रुक जाती हैं। आरएम के लिए उसका माफिया वर्ल्ड, उसका रुतबा और उसके खानदान का नाम सबसे ऊपर है। वो दुनिया के लिए साक्षात काल है, लेकिन अपनी छोटी बहन जिमिन के लिए वो एक बेहद प्रोटेक्टिव भाई। हालांकि उसका ये प्रोटेक्शन प्यार से ज़्यादा एक कंट्रोल है, जहां वो जिमिन की ज़िंदगी की हवा भी अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। बॉस, वो दूसरी गैंग के कुछ लोग हमारे इलाके में दिखे थे। क्या करना है? उन्हें हमारे ठिकाने का रास्ता तो मिल गया, पर अपनी ज़िंदगी का रास्ता भूल जाने चाहिए। वो ख़त्म कर दो उन्हें। पूरी दुनिया को अपने पैरों पर झुका सकता हूँ मैं। बस मेरी बहन जिमिन पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। उसकी दुनिया वैसी ही चलेगी जैसा मैं चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी का ट्रिप एक हसीन सपना लग रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि एक बर्फीला तूफान सब कुछ बदल देगा। यूंगी, जो हमेशा एक स्ट्रिक्ट डांस प्रोफेसर रहा है, आज अपनी सबसे नर्म दिल स्टूडेंट जिमिन को मौत के मुंह में जाते देख अंदर से टूट रहा था। जिमिन, जो एक बहुत बड़े माफिया फैमिली से ताल्लुक रखती थी, आज यहाँ बिल्कुल बेबस थी। अब मैं क्या करूँ? कैसे बचाऊं जिमिन को? स्टूडेंट्स, अगर कोई बर्फीले तूफान में फंस जाए और उसे फ़ौरन गर्मी की ज़रूरत पड़े, तो आग की गर्मी काम नहीं करेगी। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बॉडी की गर्मी से ही उसे बचा सकते हैं। आई एम सॉरी जिमिन, पर तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद शायद तुम मुझसे नफ़रत करोगी, पर तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए मैं तुम्हारी नफ़रत सह लूँगा। आई एम सॉरी। अपनी स्टूडेंट की जान बचाने के लिए यूंगी ने वो किया जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब यूंगी को डर था कि जिमिन उसे एक दरिंदा ना समझ बैठे। Burn with light, he rules the shadows cold and vast, a love sealed in the past. प्रोफेसर, हम कहाँ हैं? मुझे ठंड क्यों नहीं लग रही है? जिमिन, मुझे माफ़ कर देना। कल रात तुम्हारी जान बचाने के लिए आग नहीं जली। अगर मैं तुम्हें बॉडी हीट नहीं देता तो तुम मर जाती। आई एम सॉरी, मैंने मजबूरी में तुम्हारे साथ। प्रोफेसर, आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे सब याद है। मैं होश में नहीं थी, पर मुझे पता है आपने मेरी जान बचाई है। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। घर वापस आने के कुछ हफ्ते बाद तक तो सब नॉर्मल लग रहा था, पर जिमिन की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। जब आरएम ने घर के पर्सनल डॉक्टर को बुलाया तो जो सच सामने आया उसने उस माफिया किंग के होश उड़ा दिए। जिमिन
प्रेग्नेंट थी। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बहन बीमार है और तुम कह रहे हो कि वो प्रेग्नेंट है? जी सर, रिपोर्ट यही कहती है। मिस जिमिन माँ बनने वाली हैं। जिमिन, किसकी हिम्मत हुई तुझे हाथ लगाने की? मुझे नाम बता, मैं उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया, वो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मिन यूंगी, पर उनकी कोई गलती नहीं है। एक मामूली प्रोफेसर? उसकी औकात हमारे बराबर नहीं है। वो मेरी बहन के साथ खेले, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिमिन आरएम को रोकती है और उसे पूरा सच बताती है कि कैसे प्रोफेसर युंगी ने उसकी जान बचाने के लिए ये सब किया। माफिया का गुरूर और खानदान की इज्जत आरएम के लिए सबसे ऊपर थी। वो युंगी जैसे एक आम प्रोफेसर को अपने खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने दे सकता था। उसने फैसला किया कि वो इस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं देगा, चाहे इसके लिए जिमिन को कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अभी के अभी इसका अबॉर्शन करो। सर, ये बहुत बड़ा खतरा होगा। मिस जिमिन की मेडिकल कंडीशन बहुत वीक है। अगर इस वक्त अबॉर्शन किया गया तो हैवी ब्लीडिंग की वजह से जिमिन में इसकी जान भी जा सकती है। क्या? भैया प्लीज मेरे बच्चे को मत मारिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ठीक है, अगर इसको मारने से तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं रुकता हूँ। बच्चा पैदा होने में, पर वो इस घर में नहीं रहेगा। मैं उसे खत्म कर दूंगा। एक माँ की बेहोशी का फायदा उठाकर एक मामू इतना बुरा बन गया कि वो बच्चे को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युंगी, जो इन 9 महीनों में हर एक पल जिमिन की फिक्र में तड़प रहा था, हॉस्पिटल के बाहर ही था। तुम्हारी रगों में उस मामूली प्रोफेसर का खून है। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रुक जाइए मिस्टर नामजून, ये मेरा बच्चा है। अगर आपको इसकी औकात पसंद नहीं तो इसे मुझे दे दीजिए। तुम हो वो प्रोफेसर। ले जाओ इस बच्चे को और इतनी दूर चले जाओ कि मेरी बहन को कभी पता ना चले। अगर तुम दोबारा दिखे तो तुम दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। मैं इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। मेरी जान जिमिन के पास रहेगी, पर मेरा बेटा मेरे पास। सात साल बीत गए, पर जिमिन का दर्द कम नहीं हुआ। उसे बताया गया था कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया। वो रोज उस बच्चे की याद में जीती थी, पर आज इस अनजान शहर के पार्क में किस्मत उन्हें वापस एक ही मोड़ पर खड़ा करने वाली थी। अरे बच्चा, आराम से, चोट तो नहीं लगी? नहीं आंटी, मैं स्ट्रांग हूँ ना, मेरे पापा कहते हैं। योनमिन, कहाँ भाग गए थे तुम? मैंने कहा था ना, ज्यादा दूर मत जाओ। प्रोफेसर युंगी? जिमिन, तुम यहाँ? 7 साल बाद अपने पहले प्यार और उस शख्स को देखना जिसके साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जुड़ा था, जिमिन के लिए झेलना मुश्किल था, पर सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। जिमिन को लग रहा था कि युंगी अपनी नई फैमिली के साथ खुश है, जबकि सच ये था कि युंगी ने आज तक सिर्फ जिमिन से प्यार किया था और उस बच्चे को अकेले ही पाला था। आपका बेटा बहुत प्यारा है प्रोफेसर। आपने शादी कर ली ना? मुझसे दूर जाने के बाद आपने अपनी नई दुनिया बसा ली। मैं खुश हूँ आपके लिए। कम से कम आप खुश तो हैं। जिमिन, कुछ चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। मुझे जाना होगा प्रोफेसर। मेरी जिंदगी तो उसी रात बर्फ में जम गई थी, पर आपको एक फादर बनते देख मुझे सुकून मिला। जिमिन ने फिर से युंगी की डांस क्लास ज्वाइन कर ली
जिससे यूनमिन और जिमिन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अगले दिन युंगी को अपनी बड़ी बहन के ऑपरेशन के लिए शहर से बाहर जाना होता है, तो वो अपनी असिस्टेंट टे के पास अपने बेटे को छोड़कर जाने वाला होता है। टे, तुम युनमिन को कुछ दिन अपने पास रख लो। मुझे अपनी दीदी के ऑपरेशन के लिए शहर से बाहर जाना है। ओके सर। नहीं, मुझे ते के साथ नहीं रहना है, मुझे जिमिन आंटी के साथ रहना है। आंटी, आप ही बोलो ना पापा से कि मुझे आपके पास छोड़ दे। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, प्लीज। प्लीज प्रोफेसर, मैं आपके बच्चे का ख्याल बिल्कुल अपने बेटे जैसे रखूंगी। इसे मेरे पास छोड़ दीजिए ना, प्लीज। तुम्हारा ही तो बेटा है। ओके युनमिन, आंटी को ज़्यादा तंग मत करना। जिमिन युनमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन युनमिन बीमार हो जाता है और उसे ब्लड चढ़ाया जाता है। उसकी रिपोर्ट में युनमिन की एज रिवील हो जाती है कि वो 7 साल का है और जिमिन अपने शक को दूर करने के लिए युनमिन का डीएनए टेस्ट कराती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि युनमिन उसका और युंगी का बेटा है। भाई, आपने मुझसे झूठ बोला था कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी सिंपल फैमिली से रिलेशन रखो, पर इन 7 सालों में मैंने तुम्हें टूटते देखा और समझ गया कि तुम्हारी खुशी किसमें है। मैं खुद प्रोफेसर से तुम्हारी शादी कराऊंगा। आरएम युंगी के घर जाता है और वहाँ जिन को देखकर चौंक जाता है। जिन, तुम यहाँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है? इससे क्या फर्क पड़ता है आरएम? 10 साल पहले मैंने तुमसे माफिया वर्ल्ड और मुझ में से किसी एक को चुनने को कहा था और तुमने अपने माफिया वर्ल्ड को चुना। तो अब यहाँ क्या लेने आए हो? मैं अपनी बहन की खुशियाँ लेने आया हूँ। मेरी बहन प्रोफेसर युंगी से बहुत प्यार करती है। मेरे भाई से? वो तुम्हारा भाई है? हाँ। युंगी बाहर खड़ा इन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि जिन और आरएम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया है अपनी बहन के लिए। मुझे लगता है कि अब आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ अपनी बहन की खुशियाँ मांगने आया था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी भी यही मिलेगी। किस्मत का चक्रव्यूह आखिर पूरा हुआ और 7 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। नफरत और माफिया के गुरूर को पीछे छोड़ आरएम ने न सिर्फ जिमिन को उसका बेटा लौटाया, बल्कि युंगी के रूप में उसे सच्चा हमसफर भी दिया। वहीं जिन के वापस आने से आरएम की बोरिंग जिंदगी में भी प्यार का नया सवेरा हुआ।